तो पहले जो एक साथी था अब उसके खुद के 10-10 हो चुके हैं। वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या 2 कदम पीछे हटके जब शिकार किया जाता है नए पैतरे के साथ, नई क्या है ये सब रणनीति है कोई? तो इन बाप बेटों की संसद और विधानसभा में मौजूद के बावजूद सरकार ने कैसे तुलाराम की छुट्टी कैंसिल कर दी? वहां बंसीलाल इनके मुंह पर कह गए थे कि तुलाराम कोई शहीद नहीं था, वो तो भगोड़ा था, क्योंकि बाप दिल्ली में और बेटा चंडीगढ़ में बैठे हुए थे। कोई सरकार कैसे कैंसिल कर दे? कि बंसीलाल ने तुलाराम की छुट्टी कैंसिल नहीं की, ये राव वीरेंद्र सिंह और उसकी बेटे ने तुलाराम की छुट्टी कैंसिल करवाई। हमेशा धोखा धोखा धोखा। उसने यहाँ अहिर कॉलेज में कहा, इनके मुंह पर कहा। और जब बाप और बेटे संसद में और विधानसभा में बैठे हो तब कोई सरकार छुट्टी कैंसिल कर दे, वो विरोध ना करें, वो छुट्टी को कैंसिल होने दें, तो दोषी कौन है? बंसीलाल या ये? वरना इस्तीफा दे देते। जो इतिहास को दूसरी दृष्टि से देखते हैं वो तुलाराम को शहीद नहीं मानते, भगोड़ा और गद्दार कहते थे। केवल उसके नाम से चंदा करते रहे और करोड़ों डकारते रहे। हमने चुनावों में एक समय कांग्रेस को हराया, एक समय बीजेपी को पीछे छोड़ा, एक समय बंसीलाल जी सब सत्ता में थे उनको पीछे छोड़ा, एक समय हमने ये जो चौटाला साहब हैं उसको भी पीछे छोड़ा। उसके नाम पर ये भूखे लोग हैं, उसकी संपत्ति को लूटना और अहीरों को धोखा देना, अहीरों के पुरखों द्वारा पैदा की गई एक संस्था यानी अहीर कॉलेज, उसको बजाय यूनिवर्सिटी बनाने के बर्बाद कर देना, यही काम रहा है इनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पे हम आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे, पहले नज़ारा दिखाई देंगे। लोग जो है दाल चूरमा बाटी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये पंडाल आपको पूरा दिखा रहे हैं और ये पूरी आपको जगह भी बताएंगे और पूरा वाक्य भी बताएंगे किस तरीके से लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। अभी अपने नेता को यहाँ पर सुन रहे थे, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पर लोग आए हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बब्बर शेर का यहाँ पर रुतबा है। आज भी एक मैसेज पे किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। दशकों पुरानी राजनीति है, कितना लंबा समय इनको हो गया राजनीति करते हुए, लेकिन कार्यकर्ता आज भी इनके साथ बंधे हुए हैं। यही वजह है हर मकर संक्रांति को ये इस तरीके का आयोजन होता है। चूरमा बाटी दाल लोगों को खिलाते हैं, पूरी सब्जी यहाँ पे खिलाते हैं, प्रसाद यहाँ पे बाकायदा लोग खाने के लिए आते हैं और मिलते हैं और अपनी बात ये रखते हैं। आज भी इन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन सवाल ये है बड़ा, क्या बब्बर शेर एक बार फिर बड़े शिकार की तैयारी के अंदर है? क्या करवट बदलने वाली है? 29 में चुनाव लड़ने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। अहीरवाल में किस तरीके से इसका नाम और रुतबा है वो हम आपको बताएंगे। पहले भी हमने इंटरव्यू में बात की थी। जाहिर है इस बब्बर शेर के साथ आज भी युवा जो उस वक्त के थे, जो इनको अपना आइडल मानते थे, आज भी रघु यादव के साथ है। कैमरा पर्सन से कहेंगे पर पंडाल का लॉन्ग शॉट लेकर के दिखा दे किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग, बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं और उस वक्त की राजनीति करने वाले लोग आज भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं, क्योंकि जाहिर है इन्होंने कहा था कि हर मकर संक्रांति के दिन पिछले कई दशकों से इसी तरीके का कार्यक्रम हो रहा है। और ये तमाम जो लोग आए हैं आज रघु यादव जी से तो बात करेंगे, साथ में उन लोगों से भी करेंगे जो इनके हम सफर रहे हैं, साथी रहे हैं, दुख सुख में इनकी राजनीति का हिस्सा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले रघु यादव जी से, दाल चूरमा बाटी क्या ये सकरात है और सकरात पर हमारे यहाँ मुंह मीठा करने का रिवाज है, केवल उतना ही है, केवल चूरमा है मुंह मीठा करने के लिए। भाई बड़ा धमाका, बड़ा तो आपस में मिलने का है। और आपने देख लिया कि केवल फ़ोन से हमने संदेश दिया था, हमारे सभी साथी जो संघर्ष में साथ रहे हैं, मैंने ये सभी संघर्ष के साथी हैं, ये आए हैं आज पे। और अब आगे जब हम मुहिम चलाएंगे, आगे जब हमारा अभियान चलेगा, तो पहले जो एक साथी था अब उसके खुद के 10-10 हो चुके हैं। तो जो हमारी ताकत पहले लोग देखते थे, अब की बार उससे कम 10 गुना लोग सड़कों पर लोगों को दिखाई देंगे। वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या 2 कदम पीछे हटके जब शिकार किया जाता है नए पैतरे के साथ, नई क्या है ये सब रणनीति है कोई? आपने कहा हम धमाका करेंगे, तो धमाका क्या, इलाके में क्या बदलाव होने वाला है? क्या धमाका कहने से थोड़ी, धमाका तो लोग सुनेंगे और आप खुद ही देखेंगे। और 29 में बिल्कुल ही सारा कुछ सिलसिला नया होगा। चुनाव लड़ेंगे भी और लड़ाएंगे भी, एक भी सीट हम जाने नहीं देंगे। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कोई इतना बड़ा मैसेज भी नहीं था। एक इंटरव्यू किया था आपने, एक मैसेज छोटा था। ये आपकी वजह से आए। मैं वही पूछ, आप इंटरव्यू कर गए थे और आपने इतना मुनादी कर दी कि लोग उससे जानकारी पा करके सारे पहुंच गए।
अब जब आपका ये माइक मैंने इस्तेमाल कर लिया है तो आप देखना क्या होता है। और आपका तो नाम मोहन है। अरे वो तो ठीक है कि मन ही मन मुस्कुराए, राधिका मोहन तो सबका प्यारा। चलिए हम तो हैं, लेकिन सवाल ये जो इन आंखों में मैं चमक देख रहा हूँ आज भी, ये सब जिंदा होना चाहते हैं कि अहीरवाल कैसे पिछड़ा, तमाम चीजें हैं जो उम्मीद थी, ये सपने जिंदा थे। नहीं होना चाहते, ये जिंदा हैं, ये इस इलाके को जिंदा करना चाहते हैं। बब्बर शेर कब शिकार करेगा? इन लोगों से जो मेरी बात हो रही है कि कब आप बड़ा शिकार करेंगे, सबको कुछ मिलेगा, इलाके में कुछ फिर दोबारा से हरियाली आएगी, रघु युवा की तरह, जैसे आज भी आपके माथे पे जो तेज है वो बता रहा है कि आप 70 प्लस तो नहीं हुए। मैं 70 प्लस का, मेरा जन्म ही 93 में हुआ है। तो कितना हुआ भाई? कितना हुआ? वो 93 मतलब 7 और 25 32, अभी 33वां चल रहा है। आप काम कर सकते हो। ये मान लेना, ये अहीरवाल आपको घोड़ी पे भी बैठाने में देर नहीं लगाएगा, ये भी ख्याल रख लेना। घोड़े पर तो मैं बैठा ही हुआ हूँ, उसके बाद घोड़ी देखी जाएगी, मैं घोड़े पर हूँ क्या जी। और अहीरवाल ने तो मेरी रगों में, मेरी बाहों में लोहा भर रखा है। लेकिन इन लोगों की आंखों में जो सपने हैं, एक बार वो फिर दोबारा से जाग जाए। इनकी आंखों में भी इनके खुद के लिए कोई सपना नहीं है। मैं वही जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, खुद मैं भी और ये मेरे साथी भी, इनकी आंखों में यही सपना है कि हमारी धरती के चप्पे चप्पे को नहर का पानी मिले, हमारे इलाके के हर घर के हर नौजवान को उसके हिसाब से रोजगार मिले। यही सपना इनका है, यही सपना मेरा है। और हम अपने सपने को साकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और 29 में अगला मौका जब भी आएगा, उस सपने को साकार करके दिखाएंगे। चलिए अहीरवाल ने आपके साथ शायद अच्छा नहीं किया, आप विधायक रहे, किस्मत कुछ भी कह लीजिए या परिवर्तन कह लीजिए, क्या लगता है जो आपने छोड़ा उसमें आज तक कुछ इंप्रूवमेंट अभी तक हुआ है? अहीरवाल ने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया। हमने चुनावों में एक समय कांग्रेस को हराया, एक समय बीजेपी को पीछे छोड़ा, एक समय बंसीलाल जी सब सत्ता में थे उनको पीछे छोड़ा, एक समय हमने ये जो चौटाला साहब हैं उसको भी पीछे छोड़ा। ऐसी कोई हरियाणा में पार्टी नहीं है जिसको हमने चुनाव में अपने से पीछे नहीं छोड़ा। और हम तो बिना इन पार्टियों के विरोध के बाद बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़ते रहे और ये हमेशा पार्टी के सहारे से जीतते रहे। एक बार मौका देखिए, कभी ये अपने आप आ जाएं तो ये इनको मालूम पड़ जाए कि व्यक्तिगत मामला क्या है। यही कह रहा हूँ रघु जी, जो आपके दौर में हुआ, बंसीलाल ने राव तुलाराम की छुट्टी कैंसिल करी या राव तुलाराम की प्रतिमा लगाने का, क्योंकि जब आपकी हमने खबर चलाई, एक वरिष्ठ पत्रकार है महावीर सिंह निनानिया जी, काफी पुराने पत्रकार है, वो मुझे बता रहे थे, बोले इसका जैसा बब्बर शेर पूरे अहीरवाल क्षेत्र में कहीं नहीं है। जब आप पूछोगे तो उनसे पूछे, कुछ नौजवान पीढ़ी को मालूम ही नहीं है। आज लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए पुराने लोगों को सबको भुला देते हैं। मैं आपकी जुबानी मोहन जी एक बात मैं आपसे कह दूं कि बंसीलाल ने तुलाराम की छुट्टी कैंसिल नहीं की, ये राव वीरेंद्र सिंह और उसकी बेटे ने राव तुलाराम की छुट्टी कैंसिल करवाई, क्योंकि बाप दिल्ली में और बेटा चंडीगढ़ में बैठे हुए थे। कोई सरकार कैसे कैंसिल कर दे? बंसीलाल क्या कोई भी करता, अगर ये नहीं बोलेंगे तो। क्या पूरा मामला एक आम आदमी को पता चल जाए। मामला ये था कि बंसीलाल जब आए थे अहीर कॉलेज में, इनके ही न्योते पर, और वो यहाँ पर अतिथि थे अहीर कॉलेज के प्रांगण में, वहाँ बंसीलाल इनके मुंह पर कह गए थे कि तुलाराम कोई शहीद नहीं था, वो तो भगोड़ा था। जो इतिहास को दूसरी दृष्टि से देखते हैं वो तुलाराम को शहीद नहीं मानते, भगोड़ा और गद्दार कहते थे। झज्जर में कहा नहीं, हाँ, उसने यहाँ अहीर कॉलेज में कहा, इनके मुंह पर कहा। और जब बाप और बेटे संसद में और विधानसभा में बैठे हो, तब कोई सरकार छुट्टी कैंसिल कर दे, वो विरोध ना करें, वो छुट्टी को कैंसिल होने दें, तो दोषी कौन है? बंसीलाल या ये? उन्होंने इस्तीफा दे देते। जब इमरजेंसी में लोगों की नसें कट रही थी आपातकाल में, तब भी जनाब दिल्ली में बैठे हुए थे, लेकिन किसी के पास नहीं पहुंचे। जब चंडीगढ़ पंजाब को दिया गया था, तब भी यहाँ पर आंदोलन हुआ था, जगाधरी में और रेवाड़ी में। यहाँ रेवाड़ी में 11 लोग मर गए थे, खुद भाग गया वहाँ से, कहीं पुलिस पकड़ ना ले, और जा कर के छुप गया, और यहाँ किसी के घर नहीं पहुँचा। 11 लाशें यहाँ पर गिर गई थी। इन्होंने तो हर मौके पर लोगों को छोड़ा है, बीच में हमेशा लोगों के साथ गद्दारी की है, धोखा किया है। लेकिन आज की जो राजनीति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है जो राजनीति आपने छोड़ी थी आज उसमें बदलाव है या पहले जैसी है? राजनीति तो छल कपट की राजनीति, छल कपट है, छल कपट। ये तुलाराम की छुट्टी को हमने बहाल करवाया विधानसभा में बोल के, और देवीलाल जी ने मेरे कहने से छुट्टी भी बहाल की, और तुलाराम जी की मूर्ति नाई वाली चौक पर भी लगवाई। इन्होंने कभी मिट्टी की थेप करके भी नहीं लगवाई,
केवल उसके नाम से चंदा करते रहे और करोड़ों डकारते रहे। उस मूर्ति को हमने लगवाया नाई वाली चौक पर, और चौटाला जी को मैं लाया था और उसका अनावरण भी करवाया था, और छुट्टी भी देवीलाल जी ने बहाल की थी, लेकिन अपने आप नहीं की थी। मैं विधानसभा में बोला था विशेष सत्र के अंदर, तब उस सरकार ने मेरी बात को मंजूर किया था। जब रघु यादव के कहने से सरकार तुलाराम की छुट्टी को बहाल कर सकती है, जब रघु यादव की मांग पर सरकार रेवाड़ी में तुलाराम की मूर्ति लगा सकती है, तो इन बाप बेटों की संसद और विधानसभा में मौजूद के बावजूद सरकार ने कैसे तुलाराम की छुट्टी कैंसिल कर दी? नहीं, ये तो इनका मकसद तो केवल तुलाराम के नाम का शोषण करना, उसके नाम पर ये भूखे लोग हैं उसकी संपत्ति को लूटना और अहीरों को धोखा देना, अहीरों के पुरखों द्वारा पैदा की गई एक संस्था यानी अहीर कॉलेज, उसको बजाय यूनिवर्सिटी बनाने के बर्बाद कर देना, यही काम रहा है इनका, हमेशा धोखा धोखा धोखा। चलिए, ये तो आपकी महानता है। स्वतंत्रता सेनानी किसी व्यक्ति विशेष परिवार का नहीं होता, पूरे इलाके का होता। अगर आज हमें आज़ादी मिली है, तमाम लोगों का योगदान है, वो हमारे सबके स्वतंत्रता सेनानी। आपने महानता दिखाई, जो उनकी प्रतिमा लगवाई, छुट्टी जो कैंसिल हुई थी उसको बहाल करवाया। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या इलाके के ऐसे काम हैं जो रघु यादव जी के जहन में हैं? जैसे मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था, आपने कहा था जल एक जीवन है, जल के लिए आपने युद्ध किया, जल युद्ध नायक से आप जाने जाते हैं। अब ऐसे क्या काम आपके जहन में हैं जो आप कह रहे हैं कि हम 29 को आएंगे और वो हम तमाम चीजें करेंगे? पानी नहरों में आया है, थोड़ा बहुत पहुंचा भी है, पर अभी भी जो है हमारे हर खेत में पानी नहीं पहुंचा है, और जितना आना चाहिए उतना हिस्सा हमें नहीं मिला है। एक तो यही काम है कि हम अपने इलाके के हर चप्पा चप्पा भूमि पर नहर का पानी पहुंचाएंगे। दूसरी बात, हम जो हमारे घर घर में खासकर आम परिवार के अंदर जो लड़के बेरोजगार हैं उनको हाथों को काम देंगे। ये दो काम हमारे मुख्य हैं। यही सपना मेरा है, मेरे मित्रों का है, मेरे साथियों का है। इन्हीं को पूरा करने के लिए हम अपना जीवन लगाए हुए हैं और लगा देंगे। चलिए, कम शब्दों में नेता कैसे हो? चलिए कम शब्दों में बता दीजिए, अगला मिशन इस मकर संक्रांति के बाद अगली मकर संक्रांति तक क्या कुछ इलाके में देखने को मिलेगा? आपको पूरा 1 साल मिल रहा है, इस यही ठंड का मौसम। चलो चलो भाई रघु यादव के साथ। तो ये नारा इन्होंने दे दिया है, चलो चलो रघु यादव के साथ चलो। जाहिर है जब अगली मकर संक्रांति आएगी तो देखिए किस तरीके से यहाँ जो सन सिटी के अंदर पूरा कारवां मिलेगा। देखिए तमाम मिलने वाले लोग इनके यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर है इनका बड़ा रुतबा कहीं ना कहीं है, बब्बर शेर के नाम से जाने जाते हैं। और जब खबरें चलती है तो किस तरीके से लोग इनसे यहाँ पे बातचीत करते हैं, कमेंट करते हैं इनकी खबरों पे, तमाम ये चीजें, और ये हमने आपको दिखाया। अब अगली मकर संक्रांति पर यहाँ पर किस तरीके से बदलाव होगा, चलो चलो रघु यादव के साथ चलो। जाहिर है बड़ा कारवां तैयार होगा, और उस तैयार जो कारवां होगा वो 29 में क्या गुल खिलाएगा, ये हमने एक बात कहेंगे, सच का साथ निभाया जिसने, चर्चा है जमाने में, और रघु यादव जी आपकी तो जय जय हो रही है जमाने में। तो सुन लिया, ये युवा है, देखिए किस तरीके से, यानी कि युवा बच्चे तमाम बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई आप इतना क्यों उतावले हो रहे हो इनके लिए, क्या है इनमें? सर इनके मुकाबले में कोई हरियाणा में लीडर ही नहीं है, पूरे हरियाणा में। बहुत नेता नहीं, नेता एक ही है, रघु यादव, जुझारू संघर्षशील रघु यादव। तो कुछ है इनमें, कुछ अरे जमीन में और किसमें है? इनमें हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश के सभी आपके चैनल से साथियों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आपको सबसे बड़ी एक बात बताता हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैंने सतयुग में सुना था श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई के लिए राजपाट त्यागा था, और इस कलयुग में श्री रघु यादव ने हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए एमएलए सीट के लिए ठोकर मार करके अपना राज और त्याग करके इलाके की जनता के लिए सब कुछ छोड़ा था। ये जज्बा दिखा रहे हैं, लोगों का जज्बा देखिए किस तरीके से लोगों में जज्बा है। मैं आपको लेकिन एक बात और बताऊंगा जी, जीवन में मेरी राजनीतिक
मेरे को राजनीति करते हुए आज 38 साल हो गए। मैं जननायक चौधरी देवीलाल का राजनीतिक चेला हूं और रघु यादव जी के चरणों में बैठ करके मैंने राजनीति करना सीखा था। आज मुझे 38 साल राजनीति करते हुए हो गए। आज मेरे कानों में एक भड़क पड़ी कि हमारा शेर जिंदा है, हमारा शेर ललकारेगा। तो आज मैं रघु यादव के साथ हूं। आज शुभ नाम अपना? मेरा नाम सुनील रिवासा है। फिलहाल मैं पार्टी का भी सुन लिया आपने, प्रधान। बड़ी तैयारी हो रही है। जब कहता है बब्बर शेर मांद से निकलता है तो किस किस का शिकार करेगा। जाहिर है इस पर अहिरवाल की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अहिरवाल ने एक बार फिर बब्बर शेर ने करवट बदली है, साफ तौर पे बता दिया है अगली मकर संक्रांति तक चलो चलो रघु के साथ चलो। तो जाहिर है ये कारवा क्या रंग दिखाएगा उस पर तमाम अहिरवाल की निगाह टिकी हुई है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।